ओके, तो हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से हम एक क्लास में जो भी चीजें उसके अंदर बनी हुई हैं, उसके फंक्शन, उसके वेरिएबल्स, वो सारी चीजें हम इनहेरिट कर सकते हैं एक दूसरी क्लास के अंदर। मींस मींस जो भी फंक्शंस, मेथड्स, जो भी वेरिएबल्स उस क्लास के अंदर बने हुए हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरी क्लास के अंदर आ जाए। राइट, ये प्रोसीजर है इनहेरिटेंस का। बट यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है असेस स्पेसिफायर्स का। असेस स्पेसिफायर्स मींस पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। वो जो कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज अगर मैंने किसी वेरिएबल को या किसी मेथड को प्राइवेट कर दिया तो वो इनहेरिट नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट का मीन्स होता है इट कैन बी असेस इनसाइड द क्लास, तो वो इनहेरिट नहीं होगा। अगर मैंने किसी को पब्लिक किया है तो वो इनहेरिट हो जाएगा, ऑब्वियस है, पब्लिक हो जाएगा। राइट, अगर मैंने किसी को प्रोटेक्टेड किया है तो वो इनहेरिटेड क्लास के अंदर यूज में आ जाएगा, पर आउटसाइड दैट कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। राइट, मतलब वो एक काइंड ऑफ प्राइवेट का एक मॉडिफिकेशन है जिसमें क्या कर दिया है कि वो काइंड ऑफ प्राइवेट ही है बट इनहेरिटेंस के लिए वो चल जाएगा, उसे कहते हैं प्रोटेक्टेड। और लास्ट वन इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मीन्स जब हम कुछ नहीं लिखते तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट को लिख के नहीं बताना पड़ता, वो ऐसे ही डिफॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। लेट्स सी, तो यहाँ मेंशन है इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द कोर स्टोन। कोर स्टोन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो फीचर है ना, ये UPS का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस बेस है। रीजन, क्योंकि ये एक कंसेप्ट हमें क्या कर रहा है, हमें एक लाइबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम कोड को रीयूज कर सकें। और यही कंसेप्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल्स जो ऑलरेडी बनी हुई हैं और उनको यूज करके हम सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज डेवलप कर सकते हैं। राइट, तो बेसिकली एक cornerstone बता रहा था। राइट, cornerstone of object oriented programming because it allows the creation of hierarchical classification। hierarchical classification means मैंने एक बार कोई चीज ऊपर बना ली तो वो नीचे भी यूज में आ जाएगी और उसके भी नीचे भी यूज में आ जाएगी। राइट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस एक ना हमारे जो जनरेशन वाला कंसेप्ट है वहां से भी इस कंसेप्ट को लिया गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास घर पे एक कार, एक्चुअली वो कार मेरे फादर ने बाय की। राइट, बट उस कार को मैं बोलता हूँ कि ये कार हमारी है, ये कार मेरी है। वो रीजन क्या है? रीजन क्या है कि बिकॉज वी हैव ए कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस कंसेप्ट है। सिमिलरली कभी कभार आप चेक करते हो कि कई बच्चों की शक्ल या कई बच्चों की जो वॉइस होती है या कुछ चीजें होती हैं वो अपने फादर के साथ मैच करती हैं, तो वो भी कंसेप्ट एक इनहेरिटेंस का है। वो जेनेटिकली बात करें तो वो जो बायोलॉजिकली वो इनहेरिट किए गए हैं उसकी प्रॉपर्टीज। मींस जो फादर का जो फेस है, जो उसको बोलने का स्टाइल है, वो सारी चीजें, उसकी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट वो इनहेरिट की जाती हैं उसके सन में। तो वो सारी चीजें वो उसके अंदर भी आ जाती हैं। तो यही कंसेप्ट को यूज किया गया प्रोग्रामिंग। राइट, तो आगे है यहाँ पे यूजिंग इनहेरिटेंस यू कैन क्रिएट ए जनरल क्लास दैट डिफाइन ट्रेड्स कॉमन टू सेट ऑफ रिलेटेड आइटम। तो ये क्या कह रहा है कि एक जनरल क्लास बनाते हैं जिसके अंदर जो आइटम्स हैं वो हम पहले से डिफाइन कर देते हैं और वो ऐसी आइटम्स होती हैं जो हर कोई यूज करने वाला होता है। राइट, तो यही कंसेप्ट इनहेरिटेंस का है। ठीक है, तो दिस क्लास कैन देन बी इनहेरिटेड बाय अदर मोर स्पेसिफिक क्लास, ईच एडिंग दोज थिंग्स दैट आर यूनिक टू इट। तो बेसिकली जो वो क्लास है वो बाकी क्लासेस भी इनहेरिट कर सकती हैं और बाकी इनहेरिट करेंगे तो उसके अंदर जो उनको ऐड ऑन करना है, जो एक्स्ट्रा चीजें डालनी है वो डाल सकती है। राइट, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ जावा ए क्लास दैट इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड ए सुपर क्लास। तो जिस क्लास को इनहेरिट करते हैं, जिस क्लास से इनहेरिट करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सुपर क्लास। एक टर्मिनोलॉजी। The class that does not does the inheriting is called subclass। जो कर रही होती है इनहेरिटिंग, जो नीचे वाली क्लास है जो फीचर्स ले रही है उसको बोल देते हैं हम सब क्लास। राइट, तो ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट बता रहे हैं, अभी कोई ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस है क्या, सुपर क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, ये बता रहे हैं। राइट, तो therefore a subclass is a specialized version of superclass। It inherit all the instance variable and method defined by superclass and add its own unique element।
तो वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, इनहेरिट हो रहा है तो क्या होगा, जो वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, जो मेथड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो सुपर क्लास ने बनाए हैं वो भी आ जाएंगे, और अपने वो डालना चाहता है वो डाल सकता है। ज्यादा हमें प्रैक्टिकली समझ आएगा, बाकी हमें भी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं इनहेरिटेंस है क्या। सिमिलरली यहाँ पे अब इनहेरिटेंस के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टू To inherit a class, you simply incorporate the definition of one class into another by using the extend keywords. तो वो कहता है inheritance करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कहते हैं हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है extend। तो ये कीवर्ड किसके साथ यूज करेंगे, ये कीवर्ड उस क्लास के साथ यूज करेंगे जो इनहेरिटेंस करने वाली है, और जिसको करने वाली है वो साथ में उसका नाम भी ले, राइट। to see how, let's begin with the short example। तो वो एक एग्जांपल ले रहे हैं, the following program create a super class called a। तो सुपर क्लास मतलब वो वाली क्लास जो इनहेरिटेंस जिसके साथ होने वाली है, एंड सब क्लास बी। नोटिस हाउ द कीवर्ड एक्सटेंड इज यूज्ड टू क्रिएट ए सब क्लास ए। तो ये एग्जांपल है इनहेरिटेंस की। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक क्लास बनाई गई है क्लास ए, जिसमें दो वेरिएबल बना दिए, इंटीजर आई जे। ओके, तो उसके बाद यहाँ वॉइड शो आई जे फंक्शन बना दिया, ब्रैकेट स्टार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दिया आई जे को, ये फंक्शन की ब्रैकेट बंद हुई, ये क्लास की ब्रैकेट बंद हुई, तो मतलब ये सारा क्या बन गया, पूरा एक क्लास बन गई यहाँ पे। ठीक है जी। तो अब मैंने लिखा, नीचे लिखा इनहेरिटेंस करने वाला हूँ, अब क्लास बी, उसके बाद यहाँ मैंने लिख दिया एक्सटेंड्स ए। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। जैसे ही मैंने क्लास बी का नाम लिखा उसके साथ मैंने लिखा एक्सटेंड्स, मतलब ये एक्सटेंड करने वाली है किसको, ए को। ये लिखने से क्या होगा, ए की जो पब्लिक चीजें हैं, ए की जो प्रोटेक्टेड चीजें हैं, ए की जो डिफॉल्ट चीजें हैं, वो सारी चीजें बी के अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ इसको भी डिफॉल्ट रखा गया, कोई पब्लिक प्राइवेट नहीं बताया, यहाँ पे भी डिफॉल्ट, तो मतलब ये दोनों चीजें इसके अंदर आ चुकी। यहाँ क्या किया है, एक इंटीजर के नाम का फंक्शन बना, सॉरी वेरिएबल बना दिया है, फिर वॉइड शो के किया है, उसके अंदर जर्नली के को प्रिंट करा दिया है, फिर एक सम किया है जिसमें आई जे और के को प्लस करवाया, राइट। अब आई जे इसके अंदर नहीं बने हुए, आई जे ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे चलें तो अब क्या किया है, यहाँ पर वो मेन जो मेन है हमारा फंक्शन, मेन क्लास है वो बनाई है, मतलब तीसरी क्लास, क्लास सिंपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर उसके अंदर क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए का, उसको नाम दे दिया सुपर ओबी, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो सुपर ओबी इक्वल टू न्यू ए। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सुपर ओबी इक्वल टू न्यू बी, तो दोनों के ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। फिर क्या किया, ऑब्जेक्ट के साथ ही वैल्यू प्रोवाइड कर दी है आई की और जे की, क्योंकि आई जे की वैल्यू देने के लिए कोई इनपुट फंक्शन नहीं यूज किया, तो सीधा हम यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ शो कर दिया कि इसकी वैल्यूज क्या है, तो वो शो हो गया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर आई की वैल्यू, नाउ नाउ वी आर यूजिंग सब, सब क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, और उसका ऑब्जेक्ट यूज करके आई की वैल्यू 7 कर दी, जे की वैल्यू 8 कर दी, और के की वैल्यू 9 कर दी। फिर हमने उनको प्लस करके देखा तो आउटपुट जो है वो हमें प्लस करके शो कर देगी। तो ये एग्जांपल हमें एक सिंपल एग्जांपल बता रही है, किसकी एग्जांपल बता रही है, कि इनहेरिटेंस जो है एक्चुअली वो परफॉर्म कैसे हो रही है, राइट। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जांपल है इनहेरिटेंस की। हमने एक ए क्लास बनाई, उसके अंदर जो फंक्शंस थे वो बी क्लास के अंदर आ चुके हैं, फिर एक मेन क्लास बनाकर वो बी क्लास के साथ वो फंक्शन असेस करके देख लिए हमने, वो चलते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, इनहेरिटेंस हो गई। कुछ इस तरीके से ये काम करती है। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जावा में, या आगे हम बड़े जब हम सॉफ्टवेयर बनाने की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम इनहेरिट करते हैं वो चीज़ों को जो अंदर डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लिक करने पे क्या काम हो वो हम पीछे से इनहेरिट करते हैं, क्या काम कराना है उसमें हम चेंजेस कर देते हैं अपनी, वो डालते हैं और वो काम परफॉर्म हो जाता है क्लिक करने, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनहेरिटेंस की हेल्प से हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। अगर इनहेरिटेंस ना हो तो ये सारी चीज़ें करनी हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, राइट। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, एक प्रोग्राम के साथ एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, तो आगे वो डेफिनेशन ये नीचे बता रहा है कि ऊपर प्रोग्राम में क्या क्या किया है, हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं मेंबर असेस एंड इनहेरिटेंस, जो मैंने अभी पब्लिक प्राइवेट का जिक्र किया था, वही चीज हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं क्या चीज है। नाउ देयर इज, ऑल्दो ए सब क्लास includes all of the members of its superclass, it cannot assess those members of superclass that have been declared as private।
तो सुपर क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को वो असेस नहीं कर पाएगा, बाकी सारी चीजों को वो असेस कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग सिंपल क्लास हायरार्की। तो नीचे बना रहे हैं, अब यहाँ पर देखो प्राइवेट प्राइवेट बनाने वाले हैं किसको, तो नीचे बता ही रहा है। अभी यहाँ से शुरू हुआ प्रोग्राम, यहाँ क्लास ए बनी, यहाँ वेरिएबल बनाया इंटीजर आई, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद बनाया प्राइवेट इंटीजर j, यहाँ पर सेट आई जे कर दिया, वैल्यूज दे दी। अब क्लास बी बनाई, उसको क्या किया, एक्सटेंड्स ए, मतलब बी के फीचर किसके अंदर आ गए हैं, ए के अंदर। अब यहाँ इन टोटल बनाया और यहाँ लिखा टोटल इक्वल टू आई प्लस जे, और इस लाइन पे एक एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा, एरर जे इज नॉट असेसेबल हियर। क्यों नहीं असेसेबल जे, क्योंकि जे को यहाँ पर क्या बना रखा है इन्होंने, प्राइवेट। जे प्राइवेट है, इसलिए जे को इस लाइन पे हम असेस नहीं कर पाएंगे, और क्या आ जाएगा हमारा, कंपाइलेशन एरर। इसलिए जब हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो सुपर क्लास है उसकी सारी चीजों को प्राइवेट ना करें, पब्लिक करें, राइट। अगर पब्लिक से आप थोड़ा सा आपको डर लगता है, सिक्योरिटी जो है वो वॉइड हो सकती है, तो आप पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड कर दो। प्रोटेक्टेड इज ए बेटर सोल्यूशन। तो हम चलते हैं आगे, आगे उसको भी डिफाइन किया होगा। ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल है हमारी इनहेरिटेंस की। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पे क्लास बनाई बॉक्स, उसके अंदर क्या किया, यहाँ पे एक विड्थ बना दिया, हाइट बना दिया, डेप्थ बना दिया, ऑल आर डबल, सारी वैल्यूज जो हैं वो डबल के में। फिर उसके बाद क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया एक यहाँ पे बॉक्स का, बॉक्स कंस्ट्रक्टर बनाया, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया ओबी, और उस ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं सारी चीजों को। ठीक है, अब ये दूसरा तरीका हो गया इनपुट प्रोवाइड करने का, पहले हमने वैसे की थी, अब यहाँ से इस तरीके से होगी। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया बॉक्स, जिसके अंदर डबल डबल नाम के यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने शुरू किए हैं, एक डबल बना दिया, एच बना दिया, डी बना दिया, और वो वैल्यू प्रोवाइड करती है, राइट। तो यहाँ पर अब देखो ये एक डिफिकल्ट एग्जांपल है थोड़ी सी। यहाँ पर उन्होंने बॉक्स, ये जो कंस्ट्रक्टर है, तीन कंस्ट्रक्टर बना दिए, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। बट ये तीनों कंस्ट्रक्टर डिफरेंट है। जो हमने पढ़ा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर उन्होंने बना दिए। तो इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन फ्यूचर, हम आगे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, राइट। तो कुछ इस तरीके से काफी सारे कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद उन्होंने यहाँ पे दूसरी क्लास बनाई, और वो दूसरी क्लास के अंदर यहाँ पे हम वो सारी कंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से वैल्यूज को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वर्क कर रहा है। तो यही चीज वो इनहेरिटेंस की हेल्प से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ एक सिंपल थिंग हमने अभी तक पढ़ी है कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म होती है। अगर आपको इन चीज में किस तरह का कोई डाउट है, कोई चीज नहीं क्लियर हुई, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन मूव फॉर अनदर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। किस चीज को बेटा, सर वो जो आपने एग्जांपल समझाई थी सर अभी ये इनहेरिटेंस वाली, की। ये जो बॉक्स वाली एग्जांपल देख रहे थे। नहीं सर, जो भी ऊपर थी सर, जो क्लास ओके थी ओके जिसमें ओके, सुपर अगर क्लास। ये एग्जांपल में डाउट आ रहा है ना, तो ये एग्जांपल थोड़ी सी डिफिकल्ट क्यों लग रही है हमें, क्यों, क्योंकि इसमें ना कुछ दूसरे कंसेप्ट्स भी यूज कर रहे हैं जो हमने अभी पढ़े नहीं है, हमने आगे पढ़ने हैं। तो ऊपर वाली एग्जांपल जो है वो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, इनहेरिटेंस की और असेस स्पेसिफाई प्राइवेट वाली। सर इनहेरिटेंस। ओके ओके ओके, तो मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल में। सो दैट वाज अ बेसिक एग्जाम्पल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्लास है, दिस वन क्लास ए, जिसके अंदर इंटीजर आई जे, दो वेरिएबल्स हैं। फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है शो आई जे, उस फंक्शन के अंदर आई जे को प्रिंट करा दिया, नथिंग एल्स, ठीक है जी। और यहाँ क्लास खत्म हो, ये हमारी पहली क्लास बन चुकी है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बाय येलो। तो ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके मैंने उस क्लास को इनहेरिट कर दिया। अब बी के अंदर ये आई भी आ चुका है, ये जे भी आ चुका है, ये शो आई जे भी आ चुका है बी के अंदर, ठीक है जी। मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया के, ओके। तो के वेरिएबल आ चुका है बी के अंदर नाउ। अब हमने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे वॉइड शो के, और उसके अंदर यहाँ पे के को प्रिंट कर दिया, ठीक है। के बनाया था, के को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बना वॉइड सम, जिसके अंदर मैं प्लस करा रहा हूँ आई जे के को। तो ये देखो यहाँ पे आई जे के क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे चीज देखने वाली है, बी के अंदर आई या जे नाम का वेरिएबल बना हुआ है,
नहीं बना हुआ। बी के अंदर ना आई नाम का वेरिएबल है ना जे नाम का वेरिएबल, फिर भी ये प्रोग्राम हमें किसी तरह का कोई एरर नहीं देगा जब हम इसे रन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए, एक ए का ऑब्जेक्ट बना दिया, बी का पहले ए वाले ऑब्जेक्ट के साथ चलाकर देख लिया, ए चलता है, सब कुछ चल रहा था। फिर बी वाले के साथ मैंने चलाया और मैंने वैल्यूज देनी शुरू कर दी 7 8। तो यहाँ पर अगर मैंने इनहेरिटेंस नहीं की होती तो ये 2 लाइनों पे मुझे कंपाइलेशन एरर दिखाई देता। क्यों दिखाई देता है ये 2 लाइंस पे कंपाइलेशन एरर? बिकॉज आई और जे नाम का वेरिएबल मैंने बी क्लास के अंदर बनाया ही नहीं है। तो मैं जब उनको वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो उसे बोल देगा इस लाइन पे कंपाइलेशन एरर है, ये लाइन नहीं चल सकती, तो वो वहां पे वो उस प्रोग्राम को रोक देगा। राइट, चलो ये एग्जांपल हमने देखी थोड़ी सी। अब हम थोड़ी सी और इजी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इजी इन द सेंस ऑफ अब हम एक ऐसी एग्जांपल यूज करेंगे जो एक बहुत ही सिंपल वे से इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। राइट, तो आप इस एग्जांपल को भी यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे इनहेरिटेंस को। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल होगी, सिंपल इन द सेंस ऑफ इसमें हम क्या करेंगे, हम 2 क्लासेस बनाएंगे और सारी चीजें करेंगे जैसे ये कह रही हैं, बट इन द सिंपल वे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं एक और यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूँ। राइट क्लिक, न्यू, मैंने यहाँ पे क्लास बना दी। ठीक है जी, तो क्लास मैंने यहाँ लिख दिया इनहेरिटेंस, यहाँ लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिनिश, और हमारी इनहेरिटेंस नाम की क्लास बन चुकी है। ओके, तो इनहेरिटेंस के अंदर यहाँ पे इनहेरिटेंस के जो क्लासेस होंगे उनको कॉल वगैरह करेंगे, ऊपर हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई क्लास एक्स, एक्स क्यों बनाई है, ए भी मैं पहले ही बना चुका हूँ इस पैकेजेस में। तो मैंने यहाँ क्लास एक्स बना दी है। क्लास एक्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास एक्स के अंदर एक वेरिएबल लिख दिया इंटीजर ए। क्लास एक्स के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिख दिया इंटीजर ए। ठीक है जी, और नीचे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने बना दिया void void शो एक्स। ठीक है जी, शो एक्स कर दिया, और शो एक्स के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जिसके अंदर मैंने यहाँ डबल कोट्स में या सिंपली ए की वैल्यू प्रिंट करा दी। ओके, तो मतलब एक छोटी सी क्लास यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, इतनी सी क्लास है। राइट, तो क्लास एक्स जिसके अंदर एक ए वेरिएबल था और उसको शो करा रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम। राइट, एक क्लास एक्स उसके अंदर ए वेरिएबल और उसको शो करा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया एक्स के बाद वाई रख दी। राइट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया EXTENDS, जैसे एक्सटेंस लिखोगे उसका कलर बदल जाएगा, मतलब सही लिख दिया हमने एक्सटेंड्स एक्स। अब क्या हुआ, अब इस क्लास के अंदर मैं कुछ नहीं बना रहा, खाली एम्प्टी क्लास, पर वो एक्सटेंड कर रही है किसको, एक्स को। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं बनाया। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ यहाँ पर मैं जो नीचे वाली क्लास थी उसका नाम था y, y इक्वल टू या y का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू y, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद obj डॉट वेरिएबल का नाम था ए को वैल्यू दे दी 10, और यहां पर मैंने फंक्शन कॉल कर दिया obj डॉट शो SHO शो एक्स। ठीक है जी, मैंने सेव किया, मैंने इस प्रोग्राम को प्ले किया, तो यू विल सी कि वो 10 प्रिंट कर रहा है। तो वो 10 कैसे प्रिंट कर रहा है, ए की वैल्यू है, ए को प्रिंट कर रहा है। बट अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज है, अब क्लास वाई के अंदर कुछ था नहीं, क्लास वाई तो खाली है, कोई फंक्शन ही नहीं है उसके अंदर। मैंने एक्सटेंड कर लिया एक्स को, इसलिए वो वाले फंक्शन आ गए। अब मैं ये एक्सटेंड एक्स हटा देता हूँ, तो मैंने एक्सटेंड एक्स को हटा दिया। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूंगा, मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे मैंने प्ले का बटन दबाया, तो जैसे ही मैंने प्ले का बटन दबाया तो यू विल सी यहाँ पर मेरे को रेड कलर की वार्निंग्स एरर्स बहुत सारी चीजें दिख रही। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, रीड करता हूँ मैं इसको। तो ये बता रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java डॉट लैंग डॉट एरर unresolved compilation problem, a cannot be resolved or is not a field, the method showX is undefined for the type y। तो वो मतलब कह रहा है कि y के पास ना a है ना showX है, ये चीजें नहीं है। तो y के पास एक्चुअली ये चीजें नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अगर हम ऊपर जाके यहाँ पे देखें तो y के पास कुछ नहीं है,
पर जब मैं इनहेरिटेंस कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सटेंड्स एक्स, तो क्या होता है, वाई के पास ये दोनों चीजें कैसे आ जाती हैं, ये इसलिए आ जाती हैं क्योंकि उसने इनहेरिटेंस कर ली है। तो प्ले करता हूँ तो यू कैन सी हमें आउटपुट दिखती है, अदरवाइज हमें आउटपुट नहीं दिखती। ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल होगी किसकी, इनहेरिटेंस की। ये सेक्शन अब क्लियर है? यस सर। राइट तो ये एक बेसिक एग्जांपल है। आज हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा है, इनहेरिटेंस है क्या, इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। इनहेरिटेंस की काफी टाइप्स हैं, वी विल डिस्कस दोस टाइप्स इन नेक्स्ट लेक्चर, बट अभी हमने एक सिंपल से कंसेप्ट से इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। अब यूजुअली वो कहते हैं कि अगर कोई क्लास बन रही है तो उसके बाद अपने फंक्शन भी होंगे, तो यस उसके बाद अपने फंक्शन भी होंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बन गया बी, राइट। तो नीचे एक फंक्शन बना दिया void show y, राइट। अब इसका भी एस कैपिटल डाल देते हैं, ऊपर का कैपिटल डाला तो शो y फंक्शन बना दिया। और y फंक्शन क्या कर रहा है, y फंक्शन क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट एलन कर रहा है, बी को, तो बी को प्रिंट कर रहा है, सिंपल। तो अब क्या करूंगा मैं, नीचे मैंने ए को वैल्यू दे दी, राइट, ओबीजे डॉट बी को वैल्यू दे दूंगा कोई, और जैसे मैंने ए को कॉल किया है वैसे ही मैं शो वाई को कॉल कर लूंगा, और पहले की वैल्यू 10 और दूसरे की वैल्यू 20 मेरे को आंसर में दिखा देगा। यही ये एग्जांपल उन्होंने बुक में दी हुई है, पर थोड़ा डिफिकल्ट कर दी है बुक में, राइट। डिफिकल्ट नहीं है, उस कंसेप्चुअली उन्होंने अपने एक बेटर वे से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो अब ऊपर वाली क्लास के साथ भी कॉल करके दिखा रहे हैं। ये ऊपर वाली क्लास है ए, तो ए के साथ भी वो कॉल कर रहे हैं पहले, फिर वो बी के साथ भी कॉल कर रहे हैं, राइट। तो जब नीचे आए तो ये मेन क्लास थी, पहले ए का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बी का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ए वाले ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया, पहले 10 दे दी, फिर 20 दे दी, फिर उन्होंने दिखाया कि कंटेंट ऑफ सुपर ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है जी। फिर उन्होंने जो बेस वाला ऑब्जेक्ट था सब क्लास का, वहां से उन्होंने वैल्यूज असाइन की, फिर प्लस किया और सिंपल। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। ये एक बेसिक एग्जांपल है, बहुत सिंपल से एग्जांपल है इनहेरिटेंस की। आप एक बार ट्राई करके देखो ये प्रोग्राम को, ये एग्जांपल को बना कर देखो। जब आप ये एग्जांपल को एक बार बनाओगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या, राइट। तो ये अभी प्रैक्टिकल में भी आएगा, बट अभी मैं नहीं दे रहा क्योंकि आज मैंने आपको असाइनमेंट्स का भी काम बताया। तो आप वो काम कर लो, वो एक बार हो जाएगा, फिर हम इसको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे कि प्रैक्टिकल में इसको कैसे लिखें। ओके क्लास, आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क।